जैसा कि कल बात हुई थी, राजमा की एक और नोटबुक, जिसको कॉपी कहते हैं हम साधारण भाषा में, जो उन्होंने गुरुदेव के सामने प्रस्तुत की थी, उस पे तारीख डली हुई है, गुरुदेव के हाथ से लिखा हुआ 4/8/69, यानी 4 अगस्त 1969 का है ये। इसमें सब वाणी ही है और लगभग 100 के ऊपर वाणी है इसमें। शुरू करते हैं क्रम संख्या 1 से, जो इस कॉपी में है 1 नंबर। इसमें कह रहे हैं राजमा, राही को मिला हीरा, द्वार पर सतगुरु के सत्य प्रकाश का। पहचान नहीं हीरा होते भी राही, पहचाना तो जाना, खजाना तो प्रथम ही था मेरा। तो सदगुरु के द्वार पर आकर ही राही को मिलता है हीरा। इस शब्द है, हम लोग सुनते ही रहते हैं। गुरुदेव की वाणी भी है कि राही हीरा बन गया। तो था तो राही, हीरा कब बना? वो बना जब सदगुरु के द्वार पर आया। सदगुरु के द्वार पर आने मात्र से ही नहीं होता, उसका जो सत्य का प्रकाशित रूप है, यानी स्वयं जो संत सत्य प्रकाश से प्रकाशित है, उस प्रकाश की जो चमक है, वो जब हमें अपने भीतर अनुभव में आती है, तब हमें पता लगता है कि अभी तक तो हम राही थे, यहां वहां घूम रहे थे, भटक रहे थे, कुछ भी कहा जाए, किंतु अब हमें एक द्वार मिल गया सदगुरु का, और उसके सत्य के प्रकाश से हम भी अपने आप को पहचानने लग गए, जानने लग गए कि हाँ, ये हीरा मेरे भीतर ही है। था तो पहले भी भीतर ही, किंतु पहचान नहीं थी, और पहचान नहीं थी इसलिए हीरा होते हुए भी वो राही बन के घूम रहा था। यदि हीरा पहचान लिया होता उसने, तब क्या वो इधर उधर भटकता? बिल्कुल टिक जाता। अब सदगुरु ने उसे दिखला दिया अपने प्रकाश से कि देख, तेरे भीतर भी वो स्वयं प्रकाशित चमकता हुआ हीरा है। और पहचान जब करवा दी, तब मालूम पड़ा कि अरे, हीरा तो मेरे पास पहले से ही था, मैं ऐसे ही राही बन के इधर उधर घूम रहा था, दर दर की खाक छान रहा था। अब पहचाना तो जाना कि खजाना तो पहले से ही था, मेरा ही तो था वो मेरा अपना आपा, मेरा अपना भीतर जो रूप है, सॉरी, वो पहले से ही तो था, किंतु बिना पहचान के समझ में नहीं आ रहा था। तो सब कुछ है, सबके पास है, परमात्मा ने सबको देकर भेजा है। प्रत्येक मानव का जीवन एक हीरे के समान है। और जीवन हीरे के समान क्यों कहलाता है? क्योंकि वो हीरा उसके भीतर छिपा हुआ है। उसकी पहचान जौहरी करता है जैसे हीरे की, वैसे ही सदगुरु पहचान कर लेते हैं उसकी और बता देते हैं, हमें दिखला देते हैं, और हमें भी उससे पहचान करवा देते हैं। तो यहां यही भाव है कि दर दर भटकता हुआ प्राणी जब उसे सदगुरु का द्वार मिल गया, तो वो सत्य के प्रकाश से, अपने स्वयं प्रकाश से परिचित हुआ,
पहचान लिया, अरे खजाना तो मेरा ही था पहले से, मैं बस इससे परिचित नहीं था। आगे है क्रमांक 2, नंबर 2। इसमें कह रहे हैं, खजाने की प्राप्ति हो जाने पर खोना है खजाना नहीं, स्थूल का भाव। खजाना सम्मुख, अज्ञात का, अनंत का। तो खजाने की प्राप्ति तो हो गई कि खजाना तो पहले से ही मेरा था, और सदगुरु ने दिखला दिया, बतला दिया, और मुझे मिल गया वो खजाना। तो वो खजाना जब प्राप्त हो गया तो खोना है, किसको खोना है? खजाने को नहीं, स्थूल के भाव को खोना है। क्योंकि वो खजाना स्थूल का खजाना नहीं है, स्थूल में है नहीं वो खजाना, वो तो सूक्ष्म का है और सूक्ष्म में ही प्राप्त हुआ है। और उसके बावजूद भी यदि स्थूल के भाव में ही रमे रहेंगे तो वो खजाना प्राप्त होने के पश्चात पुनः खो जाने का अंदेशा रहता है। तो खजाने की प्राप्ति खो जाने पर आप उसमें खो जाइए, उसका आनंद उठाइए, तभी मालूम पड़ेगा खजाने की प्राप्ति हुई है। और खोना है, किसको खोना है? यानी छोड़ देना है, भूल जाना है जो स्थूल का जितना भी भाव है जीवन में। क्यों? क्योंकि अब सामने है, बिल्कुल सम्मुख है खजाना। वो खजाना है अज्ञात का, अनंत का। वो अज्ञात है, अनंत है, किंतु उसने एक खजाना हमारे सामने रख दिया है। अब हम उसकी गिनती न करें कि कितना है, करोड़ है, हजार है, अरब है, खरब है, कितना है, गिनती की बात ही नहीं है ये। वो तो अनंत है, उसकी गिनती हो ही नहीं सकती। हम तो बस उस खजाने को देखें, अनुभव करें, क्योंकि अब वो मिल गया, अपने ही भीतर था। जो हमें मिल गया वो हमारे लिए ज्ञात हो गया, जो नहीं मिला वो अज्ञात है। किंतु जब हम शांत होके नहीं बैठते, आगे बढ़ते चले जाते हैं, यानी अनंत की ओर बढ़ते चले जाते हैं, तो जो अज्ञात है वो भी थोड़ा थोड़ा ज्ञात होने लगता है। जो ज्ञात हुआ वो तो ज्ञात हो गया, फिर भी वो तो बचा हुआ है। संपूर्ण तो कोई उसको जान ही नहीं पाया। जितना जान पाया वही उसका खजाना है। अब खजाने में ही मगन रहना है, उसी में खोए रहना है। आगे है क्रमांक 3, नंबर 3। इसमें कह रहे हैं, आधार प्रभु चरणों का, जीवन धारा प्रवाह प्रभु की ओर, परवाह नहीं जग की, राधा की भांति बेपरवाह। तो जब प्रभु चरणों का आधार मिल जाता है तो अपने आप ही जीवन की धारा मुड़ जाती है। पहले किधर थी जीवन की धारा? जीवन की धारा बह रही थी अधोमुखी, यानी नीचे की ओर। अब जो जीवन की धारा बह रही है यह ऊर्ध्वमुखी है, ऊपर की ओर है। क्योंकि नीचे की ओर बहना तो बड़ा सरल है, ऊपर की ओर बहना यही बड़ा कठिन है। किंतु वो जो कठिन है वो भी सरल हो जाता है जब प्रभु के चरणों का आधार मिलता है।
भले ही लोग कहे ये तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं, गंगा तो नीचे ही बहती है, नीचे की ओर ही बहती है, और ये ऊपर की ओर बहा रहे हैं। और वास्तव में सूक्ष्म है ही इसी प्रकार। जो कुछ हमें स्थूल में समझ में आता है, जब उसकी दिशा बदल जाती है तभी पता लगता है कि अब हमारे जीवन की धारा किधर प्रवाहित हो रही है। तो प्रवाहित हो रही है प्रभु की ओर। कैसे प्रवाहित हो रही है, क्या कारण है उसका? क्योंकि अब आधार मिल गया प्रभु के चरणों का। ये प्रभु के जो चरण हैं वो अपने आप ही पहुंचा देंगे हमें जहां हमें पहुंचना है। यानी प्रभु की ओर बह रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हमारे जीवन के क्षण। क्यों? हमारे जीवन की धारा उसी तरफ है, प्रभु की ओर है। और अब नहीं है परवाह, अब स्थूल की कोई परवाह नहीं है, जग की कोई परवाह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब भीतर से अपने आप ही उसके भीतर बैठा हुआ प्रभु, जिसके चरणों का उसने आधार ले लिया है, वह वाह वाह करता है उसके लिए कि भूली हुई मेरी संतान सही दिशा में आ गई। अब इसके जीवन का प्रवाह सही दिशा में होने लगा। भीतर से जब वाह वाह सुनाई देती है तब फिर वो पर की परवाह नहीं करता। पर यानी दूसरे जो भी हैं, समझ में आ जाता एकमात्र यह प्रभु यही मेरा है, यही मेरे भीतर विराजमान है। अब मुझे पर की परवाह नहीं, ये जग तो पराया है, अपना तो केवल अपना प्रभु है। तो इसलिए परवाह नहीं है अब जग की, अब तो बिल्कुल बेपरवाह हो गया। और ये राधा और कृष्ण का जो लीला आती है, रास लीला कहें या जो भी आपसी संबंध, वो राधा वैसे ही बेपरवाह रहती, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, अरे तू उम्र में इतनी बड़ी है और ये तो छोटा सा बच्चा है। कई तरह की बातें हैं, सब लीलाओं में सुनते रहते हैं हम। किंतु राधा बिल्कुल भी उसका ध्यान तो केवल उस प्रेम में है जो उसे कृष्ण से मिलता है। वैसे ही भक्त का ध्यान तो उस प्रभु की ओर है, उसी की ओर उसके जीवन का प्रवाह है जिससे उसको प्रेम मिल रहा है। अब जग की परवाह नहीं है, पहले जग की परवाह थी। पहले ये लगता था कोई नाराज ना हो जाए, नाराज न हो जाए, क्रुद्ध न हो जाए, लेकिन अब नहीं है परवाह, क्योंकि अब भीतर का राज समझ में आ गया। क्या रहस्य है, कौन भीतर बैठा है, कौन मेरी पीठ थपथपा रहा है और किसके चरणों का मैंने आधार लिया हुआ है, कौन वाहवाही कर रहा है कि सही दिशा में बढ़ रहे हो, ये भीतर वाला ही बता देता है। और बाकी तो जग की धारा तो अपने आप बहती रहती है, वो हमेशा नीचे की ओर ही गिराएगी। जितना हम दुनियादारी में उलझते हैं, जग की धारा के अनुसार चलते हैं, उतना ही जो रास्ता हमने तय किया है ना पहले, फिर से उल्टी दिशा में पहुंच जाते हैं। इसलिए बड़े जागरूक रहकर यदि जग से व्यवहार भी करना है तो उसकी धारा में नहीं बहना, अपने आप को आधार के आधार पर पकड़ के रखना है। क्योंकि हमने आधार लिया है प्रभु के चरणों का, उन चरणों का आधार लेकर के हमेशा टिके रहना है। नहीं तो यह जग की जो धारा है यह हमें कहां से कहां पहुंचा देगी, और हमारी जीवन धारा जिसका प्रवाह प्रभु की ओर हुआ, वो सब हम समझ जाएंगे कि भाई अब नहीं, लापरवाही हो जाती है।
एक होता है बेपरवाह, एक होता है लापरवाह। थोड़ा सा इसको दूसरे ढंग से समझ सकते हैं। बेपरवाह, बेपरवाह यानी केयर फ्री। लापरवाह, लापरवाह यानी केयरलेस। तो एक केयरलेस, वो लापरवाह होता है, उसे कुछ ज्ञान ही नहीं है, कुछ नॉलेज ही नहीं है, और जिसको समझ में सब आ जाती है बातें, वो बेपरवाह हो जाता है, वो केयर फ्री हो जाता है। कोई बोले, कुछ भी बोले, क्या है, ये तो आदत है दुनिया वालों की, ऐसे ही चलता आया है पूरा संसार। तब उसे परवाह नहीं जग की। तो खूब सावधान रहकर सब चीजों को समझते हुए जीवन की धारा का प्रवाह प्रभु की ओर हमें बनाकर रखना है। आगे है क्रम संख्या 4, नंबर 4। बेपरवाह जग से, तन से, मन से, अब बिना पर उड़ रही प्रभु की ओर। अब तो पूरी तरह बेपरवाह है, केयर फ्री है एकदम। सिर्फ जग से ही नहीं, तन से भी और मन से भी, क्योंकि अब तो भाव की उड़ान भरनी आ गई, पंखों में जान आ गई। पहले तो बंद था पंछी पिंजरे में, वो जो पिंजरा अपने छोटे से घर का, बस उसके आगे समझ ही नहीं पा रहा था। प्रभु आया जीवन में, पिंजरे के द्वार खोले, बंधन मुक्त किया, अब उन्मुक्त आकाश उसके सामने है। और वो जो उन्मुक्त आकाश है, उसमें अब तो उड़ना सीख गया है। अब है ही नहीं, पंख लग गए। ये कौन से पंख हैं? ये स्थूल के पंख नहीं है, ये सूक्ष्म के पंख है। तो बिना पर के उड़ते हैं, पंछी उड़ता है, किंतु यह जो पंछी है भीतर वो भाव की उड़ान भर रहा है, पूरा आकाश में, उन्मुक्त आकाश में उड़ता चला जा रहा है, क्योंकि वो प्रभु जो सर्वव्यापी है, बाहर भी और भीतर भी। यह उड़ान भीतर की, भीतर जो घटाकाश है, उस उन्मुक्त आकाश में अब उड़ रहा, परवाह नहीं है तन की मन की कुछ नहीं, ये सब तो नीचे रह गए। अब भाव की उड़ान है, देखें कहां लेके जाती है। प्रभु की ओर जा रहे हैं, अपना डेस्टिनेशन मालूम है, हमें कहां पहुंचना है यह पता है, जो हमारा गंतव्य है वो भी हमें पता है। बस भाव की उड़ान भरें और जग से बेपरवाह हो जाएं, केयर फ्री होके, रिलैक्स होके, तन और मन सब अपने आप समझ जाते हैं। और यही इस वाणी में समझाना चाह रहे हैं। आगे है क्रम संख्या 5, नंबर 5। इसमें कह रहे हैं, पागल तो हूं ही, आग में पैर जो दिया है, यह आग ही तो जन्म जन्म की आग से मुक्ति का कारण। तो सही बात है, पागल तो हूं ही। लोग कहते हैं पागल है, पागल है, बिल्कुल पागल है। स्वीकार करने में क्या जाता है, खुद को भी समझ में आ रहा है, दुनिया की दृष्टि में तो मैं पागल हूं ही, क्योंकि उनको तो यही लग रहा है कि यह तो इसने क्या जीवन अपना लिया, ये तो आग पे चलने के समान है। अग्नि परीक्षा, अगर सीता अग्नि परीक्षा दे सकती है तो फिर भक्त क्यों नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। वो चल रहा है आग पर,
बिल्कुल ये ऐसा ही है। और यही तो वो आग है जो जन्म जन्मांतर से जीवन मरण की आग है, उससे छुटकारा दिलाती है। फिर अग्नि को सुपुर्द कर दिया जाएगा। अरे जब मरेगा तब मरेगा, अब तो जीते जी ही पागल हो जा और उस आग पे चल, वो आग जो तुझे पूरी तरह से शुद्ध करती है, पूरे तुम्हारे अंतःकरण को। क्योंकि आग क्या करती है, जो कुछ भी उसमें दो सबको शुद्ध कर देती है पूरी तरह। उसमें जो भी निरर्थक और विजातीय होता है वो सबको उड़ा देती है। दूध गर्म करते हैं, पानी उड़ जाता है उसका। सब चीजों में ऐसे ही है, ये आग का धर्म है। तब आग पे पैर दे दिया है भाई, लेकिन समझ में आ रहा है कि हाँ भाई पागलपन लोग कहेंगे, किंतु मुझे पता है यह जो आग है वही तो मुझे मुक्त करेगी इस आवागमन से, जो आग जन्म जन्मांतर से लगी हुई है मेरे पीछे। आगे है क्रमांक 6, नंबर 6। इसमें कह रहे हैं ज्वलंत उदाहरण संत, सत्य का, अनंत का। सत्य के प्रति शंका क्यों? जाज्वल्यमान रवि दिवस का जीवन का प्रकाश पर विश्वास नहीं, फिर आस क्यों आनंद की, परमानंद की? फिर किस लिए आया संत के पास? यह सबसे पहले विचारणी यही है। इस वाणी में यही महत्वपूर्ण बात समझने की है कि तू संत के पास किस लिए आया है। आनंद के लिए आया है, आनंद मनाने के लिए आया है, परमानंद तक पहुंचने के लिए आया है। वो परमानंद यानी परम आनंद जिसमें सारे आनंद के रूप समा जाते हैं। तो यदि तुम्हें आस है आनंद की, परमानंद की, तो फिर विश्वास क्यों नहीं है? देखता नहीं संत क्या है, संत का जीवन क्या है, संत अपने जीवन से क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। अरे सत्य को कहां ढूंढने जाओगे? संत मिल गया यानी सत्य मिल गया। वो तो साक्षात सत्य का ही रूप है। और ये तो बहुत स्पष्ट रूप से गुरुदेव ने भी कहा है एक वाणी में कि संत ही जो है वो व्यक्त करता है सत्य को। तो सत्य जो अभिव्यक्त होता है संत के द्वारा ही होता है। अभिव्यक्त कैसे होगा? कुछ बोलेगा, कुछ करेगा, कुछ लिख के, कुछ बोल के, कुछ ना बोले, कुछ ना लिखे, तो भी उसकी उठ बैठ, उसका रहन सहन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीजें जो हैं उससे समझ में आ जाता है कि संत जो है उस सत्य का ही ज्वलंत उदाहरण है। बस समझ होनी चाहिए। समझ में तो तभी आएगा जब समझ होनी चाहिए। तो सत्य का है, अनंत का है। क्यों? क्योंकि वो अनंत का संत है। अनंत से ही वो आया है, अनंत में ही समाएगा और सत्य का संदेश लेकर आया है। वो सत्य का संदेश अपनी वाणी के द्वारा और अन्य तरीकों से वो समझाता है। तो फिर उसके प्रति तुम्हें शंका क्यों है? क्यों किसी प्रकार का डाउट हो रहा है? क्या कंफ्यूजन है भाई? क्यों?
अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? जैसे आसमान में सूरज दमक रहा है, चमक रहा है अपनी पूरी गरिमा के साथ, और उसी के आधार पे तू अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ये पृथ्वी पर जो जीवन है वो इस सूर्य के कारण ही है। सब यही कहते हैं, वैज्ञानिक भी यही कहते हैं और ज्ञानी भी यही कहते हैं कि जो भी जीवन है वो इस सूर्य के कारण है। तो यह तो है स्थूल का जीवन। सूक्ष्म का जीवन जो भी है इस धरा पर, वो किसके कारण है? वो है सत्य के कारण, क्योंकि इस धरा ने सत्य को धारण किया हुआ है। सत्य को धारण किया और इतनी इसके भीतर में सहन शक्ति है, सब कुछ सहती रहती है और अपना सत्य धर्म का पालन करती रहती है। और इसी धरा पर आते हैं संत, उस सत्य को प्रकट करते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ज्वलंत उदाहरण मतलब जीता जागता। ज्वलंत तो जलता हुआ होता है, जैसे एक जलता हुआ अंगारा है संत का जीवन। जो चाहे उस आग से लाभ उठा ले, ताकि उसकी जन्म जन्म की जो आग लगी हुई है भीतर, जन्म लेता है, मरता है, आवागमन में लगा रहता है, उस आग से उसे मुक्ति मिल जाएगी। पहचान होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। जब सूरज बता रहा है कि जलता हुआ आग का गोला है, प्रकाश दे रहा है, पूरी सृष्टि को जीवन दे रहा है, तो उस पर तो विश्वास है तुम्हें, किंतु संत पर विश्वास नहीं। फिर आना निरर्थक, संत के पास आना निरर्थक। आस मत रखो संत से आनंद की, परमानंद की, और न अपने आप से कोई आस रखो। समझ ही नहीं पा रहा, शंका कर रहा है, भ्रम में पड़ा हुआ है। और इस शंका के ऊपर तो कितनी वाणी गुरुदेव ने लिखी है, और ज्ञान सर्ग की शुरू की 7-8 वाणी सिर्फ शंका के ऊपर ही है। और उसमें से एक वाणी मुझे याद आ गई अभी, छोटी सी है कि लंका जली शंका न जली। तुम कितना ही उस आग पे पैर डाल दो, चलते रहो, तो लंका तो जल जाएगी, रावण भस्मीभूत हो जाएगा, विकार भी दूर हो जाएंगे। लेकिन ये शंका, बात बात पे जो शंका होती है, तात्पर्य क्या है? सब कुछ जानकर, समझकर, अनुभव करके भी डाउट करने लगता है। ये है क्या? कमी है विश्वास की। विश्वास की कमी है, अपने प्रभु पे विश्वास और अपने आप पर विश्वास। और विश्वास नहीं है तो फिर आस क्यों कर रहा है तुझसे? अपने आप से ही आस क्यों कर रहा है? तो सार यही है जो शुरू में ही कहा गया कि यदि हमें आस है आनंद की, परमानंद की, और हम आए उस संत के पास, सत्य का अनुभव कर रहे हैं, उसकी ओर बढ़ रहे हैं, और फिर भी हम सत्य के प्रति शंका रखते हैं, तो हम देख नहीं पा रहे हैं अभी। वो तो सूर्य के समान चमक रहा है, लेकिन हमने ही अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। आगे है क्रमांक 7, नंबर 7। इसमें कह रहे हैं, कलकल करती सरिता विकल, काल काल करता प्राणी विकल, सांस सांस करती वायु विकल, कल मिलती उसे जो जीवन की कल अर्थात यंत्र, श्वास
में बसाता श्याम को, मंत्र बनाता श्वास को। तो सब विकल हैं, सब व्याकुल हैं। सरिता व्याकुल है, यानी नदी, वो अपनी विकलता कैसे प्रकट करती है? आवाज करती है, कल कल करके बोलती है, मैं विकल हूं। किसके लिए विकल हूं? सागर से मिलने के लिए विकल हूं। बह रही हूं, बिल्कुल भी मैं रुक नहीं सकती। विकलता उसको आगे बढ़ाती है, उसमें प्रवाह लाती है, और वो कल कल करती हुई अपनी विकलता को जाहिर करती है। और प्राणी कैसे जाहिर करता है अपनी विकलता को? काल काल करता है। एक काल, यानी उसे डर है उस काल का, मृत्यु का। न जाने कब काल के गाल में समा जाऊं। दूसरा विकल है काल, यानी मेरा समय कैसे बीत रहा है, पता नहीं कल क्या होगा। उस समय के लिए जो समय आने वाला है, कि कल का काल क्या होगा, उसके लिए विकल, यानी भविष्य के लिए विकल है वो। तो काल काल करता रहता है प्राणी, और अपनी विकलता को समझ नहीं पाता है। वायु को देखते हैं, बहती है, और वो अपनी विकलता को जाहिर करती है सां सां करके, जो आवाज आती है। तो सभी विकल हैं। तो किसे कल मिले भाई? कल यानी चैन। चैन किसे मिले? जो जीवन की कल, यानी जीवन की जो मशीन है, जो यंत्र है, जो धौंकनी चल रही है श्वासों की। श्वास आ रही है, जा रही है, और उस श्वास में वायु आ रही है, वायु जा रही है। उस वायु की विकलता को समझ नहीं पाता प्राणी। सांस आती है, सांस सांस करती है, छोड़ते हैं फिर सांस सांस करती है। यह जो चल रहा है यंत्र, श्वासों का यंत्र, जिसे हम प्राण का नाम देते हैं, क्या है? बस एक धोखनी की तरह चल रहा है। उसकी विकलता को समझ नहीं पाता प्राणी कि कब तक ये सांस चलती रहेगी। एक दिन आएगा काल, और उसमें समा जाएगा इस श्वास, पूरी वायु, इसकी विकलता उसी में समा जाएगी। तो क्या करना? यह जो यंत्र है ना, उसमें बसा ले, तुम इन प्राणों में बसा ले। किसको बसा ले? श्याम को। तो प्राणों में जब बस जाएगा श्याम तेरा प्रभु, तो अपने आप ही जो भी श्वास आएगी और जाएगी, उसमें तुझे उसका अनुभव मिलेगा। तो प्राणों में श्याम कैसे बसे, उसका रूप समझ में आना चाहिए। श्याम का क्या रूप है, प्रभु का क्या रूप है? स्थूल रूप में तो सब देखते हैं, सूक्ष्म में क्या रूप है? सूक्ष्म में उसका रूप है उसका प्रेम और भाव। जब प्राणों में बस जाता है उसका प्रेम और भाव, तब श्वास श्वास में अपने आप समझ में आता है कि एक एक श्वास जो है वो अब मंत्र बन गई है। पहले क्या था
यह एक यंत्र था, प्राण। अब यह यंत्र, मंत्र उसमें अपने आप वायु के साथ आ रहा जा रहा है, जिसको कहा जाता है कि अजपा जप हो रहा है। अपने आप ही श्वास आती है, जाती है, भाव आते हैं, अभाव दूर होते हैं, तो मंत्र बना देता है प्रत्येक श्वास को। जब उन श्वासों में बस जाता है प्रभु, उसका सूक्ष्म रूप यानी प्रेम और भाव, तब वो प्राण जो हैं वो एक स्थूल यंत्र नहीं रहते, वो सूक्ष्म यंत्र बन जाते हैं। यानी उस यंत्र में अब मंत्र समा गया, और वही मंत्र जो है हमें बढ़ाएगा आगे। कहां तक? उस तंत्र को दिखलाएगा कि कौन सा तंत्र है, कौन सा सिस्टम है, कौन सा तौर तरीका है जिसके आधार पर यह श्वास आ रही है, जा रही है, यह शरीर चल रहा है। तो अपने ही भीतर में सब अनुभव में आने लगता है जब प्राणों में बस जाता है प्रभु। तो यहां तो शब्दों का ही है खेल। कल कल करती है और प्राणी भी कल के लिए विकल है। काल समझ नहीं पाता इसकी विकलता, क्या उसे मिला पाएगी? वायु भी आ रही है, जा रही है, प्राणों का जो आधार है, किंतु जो वास्तव में प्राणाधार है उसका प्रभु, उसका जो सूक्ष्म रूप, उसे अगर धारण करे अपने प्राणों में, तो अपने आप ही मंत्र बन जाता है। श्वास आती है, जाती है, उसका नाम सुमिरन अपने आप होता रहता है। आगे है क्रमांक 8, नंबर 8। इसमें कह रहे हैं, प्रभु के बिना जीवन क्या था? परिचित हूं। प्रभु के बिना जीवन क्या होगा? भिज्ञ हूं। प्रभु मैं जीवन क्या है? होश ही नहीं, भिज्ञता कैसी? भिज्ञ यानी जानकार, अनभिज्ञ यानी जिसे जानकारी है ही नहीं। तो क्या जीवन प्रभु के बिना था माने अब वो भूतकाल की बात हो गई है। वर्तमान में प्रभु है, इसलिए फिर से याद कर रहा है, रिकॉल कर रहा है कि क्या था मेरा जीवन। अब रिकॉल करने की जरूरत नहीं, परिचित हूं मैं। वो जीवन जिया है मैंने, हर किसी ने जिया है। अब यह एक एक प्राणी पर निर्भर करता है कि कब उसके जीवन में प्रभु आया, प्रभु का आगमन हुआ। अब जीवन के भी तो दो रूप हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। तो ज्यादातर स्थूल रूप में तो कोई न कोई प्रभु का रूप आ ही जाता है स्थूल में, किंतु क्या वो सूक्ष्म में प्रवेश कर पाता है? जब सूक्ष्म में प्रवेश करता है तभी थोड़ा बहुत प्रभु से परिचय होता है, और वो जीवन क्या बिता रहा है उससे परिचय होता है कि मैं किस तरह अपने जीवन को व्यर्थ ही व्यतीत कर रहा हूं। अब अवस्था बदल गई, क्योंकि जब जान लिया तो प्रभु अब जीवन में आ गया। परिचित हूं मैं उससे, बिल्कुल हर कोई परिचित है और ध्यान रखता है कि कहीं फिर से मैं उसी जीवन में न उलझ जाऊं। तो प्रभु के बिना जीवन क्या होगा, इसको भी जानती हूं मैं, उसको भी जानती हूं
कि प्रभु के बिना जीवन क्या होगा, क्योंकि वो जीवन तो वही था जिससे मैं परिचित थी। पहले आज मैं परिचित हूं, यानी थोड़ी जान पहचान अब हो गई है। अब प्रभु से जब जान पहचान हो गई तो उसके बिना मेरा जीवन क्या होगा। ये पहचानने की चीज नहीं है, ये जानने की चीज है। भिज्ञ यानी जानकार है, उसको ये ज्ञान हो गया, अब जानकारी अच्छी तरह से आ गई है कि बिना प्रभु के एक मिनट भी नहीं रह पाऊंगा मैं। तो एक जीवन प्रभु के बिना जो था वो क्या था, और एक जीवन हेलो। हाँ ठीक है, वो कुछ नेटवर्क इशू आ गया था। आ रही है ना आवाज? तो एक जीवन प्रभु के बिना पहले था, और अभी जो जीवन है उसे समझ में आ रहा है, वो अब पूरी अच्छी तरह से जान चुका है। पहले परिचित था, जानता था कि क्या जीवन। तो यहां परिचय और जानना, ये दोनों का अंतर है। और अब तो जीवन क्या है, अब तो प्रभु में जीवन है। वो जीवन क्या होता है, उसमें कोई हिसाब किताब लगाने की जरूरत ही नहीं होती है। उसमें भिज्ञता कैसी, भिज्ञता यानी उसमें कोई जानकारी की जरूरत ही नहीं है कि प्रभु मैं जीवन कैसा, किस लिए जानकारी की जरूरत नहीं। और क्यों जानकारी मिलती नहीं, क्योंकि होश में ही नहीं है। आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर उसी में मगन होकर जीवन बिता रहा है, और इतना आनंदमय जीवन, तब जानने की जरूरत ही क्या है कि प्रभु में जीवन क्या होता है। वो तो अनुभव कर रहा है, अब होश ही नहीं है। होश होगा तभी तो यही तो है, होश की बातें तभी की जाती हैं जब होश में हो। तुमने क्या जाना, क्या पहचाना, क्या देखा, उसकी बात तो तभी करेंगे जब उस बेहोशी से बाहर निकलेंगे। होश नहीं है अब तो, बेहोशी भी नहीं है, ये तो ऐसी मदहोशी है कि बस उसी के नशे में कुछ जानने की जरूरत नहीं, कुछ पहचानने की जरूरत नहीं। ये है प्रभु में जीवन। आगे है क्रमांक 9, नंबर 9। इसमें कह रहे हैं, अबोध हूं तो क्या हुआ, बोधि वृक्ष की छाया में स्थित हूं, अंतर में स्थित छाया की मृदुल शांति, शीतलता। तो अंतर में आ गई, अब वो शांति आ गई और वो शीतलता आ गई। वही पहचान है, होश में नहीं है, कोई बोध नहीं है, कोई भिज्ञता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं है। इतना तो पता है कि जो बोधि वृक्ष है उसकी छाया में हूं, यानी इसी वृक्ष के नीचे, जिसको कहते हैं बोधि वृक्ष, बुद्ध को ज्ञान हुआ था, उसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। और संत जो है वो वही बोधि वृक्ष है, क्योंकि उसको बोध हो चुका है। वो जो बोधि वृक्ष है, संत का रूप है, उसकी छत्र छाया में मैं हूं और स्थित हूं, बिल्कुल आराम से बैठी हुई हूं। तो फिर मुझे क्या सोचना है? लोग कहेंगे ये तो पागल है, ये तो अबोध है, कुछ जानती ही नहीं, कुछ पहचानती ही नहीं। कोई नहीं, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। इतना पता है कि मैं उसकी छत्र छाया में बैठी हुई हूं।
और मेरे भीतर में है वो क्या है? उस छाया के द्वारा जो एक शांति मिल रही है, मृदुल शांति, यानी एकदम सहज, मीठी मीठी, आराम से, कोमलता के साथ। यह कोई जोर जबरदस्ती वाली शांति नहीं है जो बार बार लाउड स्पीकर पे अनाउंस करना पड़े, कृपया शांति बनाए रखें। वैसे ही हम भीतर में अपने लाउड स्पीकर से अनाउंस करें, अपने विचारों को कहें, कृपया शांति बनाए रखें। ये वो शांति नहीं है। ये बिल्कुल एकदम मृदुल शांति है, आराम से, बिल्कुल सहजता से, और इतना सहज लगने लगता है उस शांति को अनुभव करके कि एकदम भीतर ठंडक आ जाती है। वो जो विषय विकारों की जो आग जो बार बार हमें परेशान करती, एकदम शीतल हो गई, अब शांत हो गई, और भीतर में स्थिति बन गई वैसी किसकी? उस छाया की, यानी वही मेरे अंतःकरण पर छाया हुआ है। वो मेरा प्रभु, उसी की छाया है, वही मेरे भीतर छाया हुआ है। पूरा आसमान उसी से आच्छादित है, मेरा पूरा घटाकाश उसी पर वो छाया हुआ है, और उसी आकाश की छत्र छाया में मैं अनुभव कर रही हूं इतनी शीतलता, इतनी शांति। भले ठीक है, कोई समझे या ना समझे, यही कहें कि भाई इसे कोई पहचान नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई ज्ञान नहीं, हो ना हो, किंतु ये तो मैं अनुभव कर रही हूं कि मैं शांत हूं और उस शीतलता को अनुभव कर रही हूं, उस छत्र छाया को। आगे है क्रमांक 10, नंबर 10। इसमें कह रहे हैं, धरा ने भी लिया संदेश गुरु से गुरुत्वाकर्षण का। धरा का आकर्षण गरिमामय आकर्षण, गुरु का गुरुत्व पूर्ण प्यार में आकर्षण। तो पृथ्वी का जो आकर्षण होता है, पृथ्वी में जो आकर्षण शक्ति होती है, जिसके कारण कुछ भी आप ऊपर फेंके, वो पृथ्वी खींच के उसको नीचे ले आती है। वैसे ही जो जिसके आकर्षण में बंधा हुआ होता है, उसके ही चक्कर लगाता है। और क्योंकि पृथ्वी किसके चक्कर लगा रही है? सूर्य के। वो सूर्य के आकर्षण में बंधी हुई है। चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी का, क्योंकि वो पृथ्वी के आकर्षण में बंधा हुआ है। तो इस तरह जो जिसके आकर्षण में बंधा हुआ है, वो उसका चक्कर भी लगाता है, और उससे उसके भीतर एक आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है। गुरु का एक मतलब होता है भारी। तो ये पृथ्वी इतनी भारी है, और उन सब के तुलनात्मक रूप में, जैसे किसी का भी वजन कितना सा है और पृथ्वी का वजन कितना है, और यही जो भारीपन है वो गुरुता है उसकी, उसी के कारण कोई भी वस्तु ऊपर फेंको वो खींच के ले आते हैं। तो वो जो गुरुत्वाकर्षण है, उसका संदेश उसको किससे मिला? उससे मिला, उसको मिला वो संदेश गुरु से। यानी गुरु इतना भारी, जो
समझ ले जो उसके आकर्षण में बंध जाता है वो उसी के ही चक्कर लगाता है। जिस तरह हम सुनते हैं कि बोले पृथ्वी का चक्कर लगा के आओ, तो गणेश जी ने तो बस चक्कर लगा लिया अपने माता पिता का कि हो गया मेरा तो पृथ्वी का चक्कर। क्यों? क्योंकि वो उनके आकर्षण में बंधे हुए हैं। तो गुरु से शिक्षा ली है, संदेश लिया है इस पृथ्वी ने कि देखो तुम और जितना भारी होते जाओगे, जितने तुम्हारे भीतर गुरुता आती जाएगी, उतना ही तुम्हारा आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। तो ले लिया संदेश। तो यह जो धरा का आकर्षण है, यह जो पृथ्वी का आकर्षण है, वो कैसा आकर्षण है? इसकी अपनी एक गरिमा है, इसका अपना एक गुरुत्व है, और वो खींच के लाता है सबको। कितना आप दूर जाओगे, बार बार ये पृथ्वी खींच के ले आएगी, यहां तक कि मृत्यु के बाद भी जब तक हमारा आकर्षण इस पृथ्वी से बना रहेगा, यानी स्थूल से बना रहेगा, बार बार यह पृथ्वी हमें खींच के अपनी ओर ले आएगी। यानी हमें फिर से जन्म धारण करना पड़ेगा। यह आकर्षण है। और इन सब बातों को बड़े विस्तार से गुरुदेव ने एक प्रवचन में समझाया है, और उसी के आधार पर ये सब बातें कही जा रही हैं। और उस प्रवचन का शीर्षक ही है आकर्षण। और वो संतमणि कहीं है 10-15 के बीच में कोई नंबर है उसका। और मुझे इसलिए पता है कि उनकी कृपा से इस नाचीज के द्वारा उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया गया था। अट्रैक्शन, आकर्षण, इसलिए सब बातें ध्यान में हैं। और उसका भाव पूरी तरह इस वाणी में निहित है, उस पूरे प्रवचन का, कि वो जो आकर्षण है तो गुरु की एक गरिमा होती है, और वो पृथ्वी सिर्फ उस गरिमा को ही ले पाई। किंतु गुरु का जो गुरुत्व है वो एक उसका प्रेम और भाव भी है। तो गुरु का जो गुरुत्व है वो प्रेम और भाव से परिपूर्ण है। तो उसका आकर्षण जो है वो गरिमा में तो है ही, क्योंकि उसने पृथ्वी को वो संदेश दिया कि देखो कितनी तुम्हारी महिमा, कितना तुम्हारा गुरुत्व। तो गुरु का गुरुत्व सिर्फ वही नहीं है, उसके भीतर प्रेम है। वो प्रेम का आकर्षण है। वो प्रेम के आकर्षण से जब हमें अपनी ओर खींचता है तो अपने आप ही हम इस पृथ्वी के आकर्षण से दूर हो जाते हैं। यानी जो स्थूल का आकर्षण, धीरे धीरे हम उसके रेंज के बाहर होने लगते हैं। पृथ्वी का आकर्षण क्षेत्र कहां तक है? तो वैज्ञानिक बताते हैं वो एक ऑर्बिट है, यानी वहां तक उसका जो आकर्षण क्षेत्र है बस वहीं तक है। उसके परे जो चले जाते हैं, जैसे रॉकेट होते हैं, निकल जाते हैं उसके आकर्षण क्षेत्र के बाहर। और इसीलिए जो सैटेलाइट होते हैं उस रॉकेट के द्वारा उनका प्रक्षेपण होता है, ऊपर भेजे जाते हैं, और वो उसके आकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलकर सूर्य के द्वारा उसके जो सोलर पैनल होते हैं उससे वो ऊर्जा प्राप्त करके जो कुछ भी उनको काम दिया गया है वैज्ञानिकों ने वो पूरा करते हैं। बस यही एक छोटा सा उदाहरण है समझने के लिए कि आप स्थूल के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलकर
अपने सोलर पैनल फैलाइए और जो गुरु रूपी सूर्य है उसकी ऊर्जा से, उसके प्रकाश से जो भी कार्य दिया गया है, जो प्रक्षेपण जिसने किया है आपका, वही तो आपको इस आकर्षण से बाहर लेकर आया है। अब अपना जीवन यापन कीजिए। तो ये छोटे छोटे वैज्ञानिक उदाहरण हैं, उससे भी हम बहुत कुछ प्रेरणा पाते हैं और बहुत कुछ सीख लेते हैं कि कैसे उसका प्यार हमेशा हमें अपने से जोड़ के रखता है, कैसे हम उसके भाव के प्रति हमेशा आकर्षित रहते हैं। तो गुरु के प्यार में गरिमा तो है ही, क्योंकि वो गरिमा किसने सीखी है? पृथ्वी ने। और उसके बाद उसका जो प्यार है, उसके भी आकर्षण को जब हम समझ लेते हैं और फिर इस पृथ्वी के आकर्षण से बाहर निकल जाते हैं, यानी स्थूल के आकर्षण से, तभी वास्तव में उस आकर्षण का और उस गुरु का गुरुत्व हम समझ पाते हैं। बस यही पूरा करते हैं। तनुश्री शर्मा बोलो। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। भैया जो आज पहली वाणी आई कि खजराना मेरा ही था, ये बात आई, आपने बोला कि सिर्फ प्रेम और भाव हमारे भीतर ही होता है, और इससे बात आती कि विकारों की वजह से उसकी शुद्धता नहीं रहती, तो धीरे धीरे हम उसको शुद्ध करते हैं, लेकिन होता वो प्रेम और भाव हमारे ही भीतर है। तो उस प्रकार क्या ज्ञान भी हमारे ही भीतर होता है? सब कुछ है भीतर। अच्छा, सब कुछ हमारे ही भीतर है। वो तो क्या कहा जाए, संत की कृपा होती है और धीरे धीरे हम भी समझने लगते हैं, तो अपने आप जितने भी उसमें आवरण है, जितनी भी बाधाएं हैं, वो दूर होती हैं और जो छिपी हुई चीजें हैं वो प्रकट हो जाती हैं। सबके भीतर है वो हीरा, छिपा हुआ है, किंतु सद्गुरु अपने सत्य के प्रकाश के द्वारा उस हीरे में वो चमक देता है, पहचान करवाता है और बतला देता है कि ये हीरा तेरा ही है, मैंने तो बस इस पे उस सत्य का प्रकाश डाला है। ठीक है। तो जो प्रेम और भाव है वो हम बोलते हैं गुरुदेव का दिया हुआ है, लेकिन वास्तव में वो हमारे भीतर का ही होता है जो वो प्रकट करते हैं, ऐसा है? सब कुछ है भीतर, बोल तो रहा हूं ना, सब कुछ है। वो चीज देखो, जब तक इंटरेक्शन नहीं होता है, जो प्रेम हमारे भीतर है, उस प्रेम का, जो सद्गुरु का प्रेम है, उससे इंटरेक्शन नहीं होता है, तब तक उसमें प्योरिटी नहीं आती है। जो केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसका रूप बदल जाता है, वैसे ही है सद्गुरु और का प्रेम और भाव। जब हमारे भीतर जो प्रेम और भाव है उससे रिएक्ट करता है तो एक नया कंपाउंड तैयार होता है, तब हमको पता लगता है कि ये तो मेरे ही भीतर था। अच्छा। ठीक है। तो इसी तरह ज्ञान भी हमारे भीतर। हाँ, सब कुछ है हमारे भीतर। हाँ भैया। हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर समय हो गया, पूरा करते हैं। रिकॉर्डिंग मैजिक। हाँ, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। 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 हाँ, हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम। हरिओम।